नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। फाइनली एनएमएस स्कॉलरशिप 2025-26 का पैसा अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे आपको क्या करना है ताकि आपका स्कॉलरशिप का पैसा भी आपके अकाउंट में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वर्ष 2022 में, 2023 में, 24 में या 2025 में एनएमएस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास किए होंगे, तो जो 22, 23 और 24 में पास किए होंगे वो रेनुअल फॉर्म भरे होंगे एनएसपी पोर्टल पर। और जो पहली बार पास किए होंगे 2024-25 के सत्र में, तो आपने फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा एनएसपी पोर्टल पर। तो उन सभी का पैसा आना चालू हो गया है। ठीक है, तो आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। जो अकाउंट आधार से लिंक है उसमें आपका पेमेंट आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एनएसपी पोर्टल पर आइए। ठीक है, गूगल में लिखिएगा scholarship.gov.in। ठीक है, या सीधा एनएसपी लिख के भी सर्च कीजिएगा तो ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ लकीर दिखाई देंगे, तो इस पर टच कीजिएगा। इस पर टच करने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करें, एप्लीकेशन स्टेटस को, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्रेश एप्लीकेशन जो पहली बार भरे होंगे एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए, जो जिसका फर्स्ट बार पेमेंट आने वाला है, तो फ्रेश एप्लीकेशन, और जो एक दो बार पैसा ले चुके हैं तो रेनुअल वाला में जाएंगे। तो जैसे फ्रेश वाला है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईयर भी सेलेक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो आप किस में किए थे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड होगा, इसमें डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपका कहाँ तक वेरीफाई हुआ है। ठीक है, पहले स्कूल लेवल पर वेरीफाई होता है, फिर जिला लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट आता है। तो देख लीजिए आपका कहाँ तक वेरीफाई हुआ, तो यही से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वेरीफाई आपका हो गया तो फिर से इस पर आते हैं, और इस बार यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रैक योर पेमेंट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट को यहाँ पे ये दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट का पैसा भेजा गया है कि नहीं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चेक आधार सीडिंग स्टेटस। अगर आपके अकाउंट में एक चीज़ होता है आधार लिंक अलग चीज़ होता है ना, आधार सीडिंग होना चाहिए। आधार सीडिंग होगा तभी पैसा आएगा। तो जो भी अकाउंट में आधार सीडिंग होगा उस अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है ना, किसी स्टूडेंट के 2-3 अकाउंट होते हैं तो किसी में भी पैसा जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से, चेक आधार सीडिंग स्टेटस कि आपका किस बैंक में आधार सीडिंग है। अगर नहीं है तो इसको आप करवा लीजिए। ठीक है, ये कहाँ से होगा, तो बैंक से होगा। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ से जाके करवा लीजिएगा आधार सीडिंग। अगर नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक जो है आधार सीडिंग कर दिया जाता है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल होंगे कि सर हम तो ये अकाउंट दिए थे अब दूसरा खुलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आधार सीडिंग से पैसा आता है। तो अकाउंट नंबर तो लगता ही नहीं है फॉर्म भरने में, तो वहाँ पे तो आधार नंबर जिस अकाउंट से लिंक होता है उसमें पैसा आता है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं। अगर है तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो उस स्थिति में आप सीडिंग बैंक में जाके आधार सीडिंग करवा लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है बैंक से तो आप पोस्ट ऑफिस में नया अकाउंट खुलवा लीजिएगा, उसमें पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जानकारी यहीं पर दिया गया है। और आपको बता दें तो पैसा आना शुरू हो गया। जिसका भी पेमेंट आ चुका है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ पेमेंट आना चालू हो गया है। और जो स्टूडेंट इस बार ठीक है एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 के सत्र में 2025 में एग्ज़ाम दिए होंगे लास्ट में नवंबर दिसंबर में, और या 26 में दिए होंगे, तो वो स्टूडेंट जो इस बार अभी रिजल्ट कुछ स्टेट में आ चुका है, जैसे यूपी में रिजल्ट आ गया है, गुजरात में आ गया है ना, महाराष्ट्र में आ गया, और राज्यों में रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, रिजल्ट के बाद आपको भी इसी वेबसाइट पर आ करके ठीक है, तो यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। और ये जून महीना में शुरू होता है। ठीक है,
जून जुलाई में जा कर के शुरू होता है। तो आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि कब इसके लिए अप्लाई चालू होता है। जो जिसको एक दो बार पैसा मिला है तो उसको भी जून जुलाई में रेन्युअल का टाइम आता है, तो आपको फिर से रेन्युअल करना होगा। तो इन सब चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। उस सब की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर सारा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।